तो उनकी पार्टी ही है, बाहुबलियों की पार्टी है और वो लोग, हाँ वो तो उनका काम ही वही है। आप तो जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी की पार्टी है, तो वो माफियाओं से नहीं मिलेंगे, माफियाओं के लिए बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आप तो जानते ही हैं, आप सब लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर यहाँ आए आजमगढ़ में और आजमगढ़ के लोगों को एक उम्मीद जगी, तो इसीलिए जगी कि गुंडे माफियाओं से मुक्ति चाहिए आजमगढ़ को, क्योंकि आजमगढ़ बहुत पिछड़ गया है इसी वजह से कि ये लोग अपनी मनमानी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, दबंगई करते थे, और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अपने में ही बंदर बांट कर लेते थे। कभी आम जनता तक उनको पहुंचने नहीं दिया, आम जनता की समस्याओं पे काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पूजनीय महाराज जी ने मुझे यहाँ भेजा था आजमगढ़ में कि आजमगढ़ में काम करने की आवश्यकता है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बाहुबलियों से और दबंगों से, गुंडों से परेशान है जनता। तो जनता ने भी फैसला सही लिया और उनसे मुक्ति पाने के लिए ही चुना है, कमल को यहाँ पे चुना। और आप जानते हैं कि जो पूजनीय महाराज जी की सरकार है वो बुलडोज़र चलाने में पीछे नहीं हटती है। गुंडा माफिया कोई भी होगा, बुलडोज़र चलेगा उसके ऊपर, और किसी भी अतिक्रमण में या किसी भी दबंगई करके अगर किसी की ज़मीन या सरकारी ज़मीन कोई भी हड़प के रखा है तो उस पर भी बुलडोज़र चलेगा। तो ये तो सरकार इसीलिए जानी ही जाती है। बहुत जल्दी, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले पूजनीय महाराज जी को लेके आया था आजमगढ़, और आजमगढ़ में आप लोगों ने देखा कि 143 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया पूजनीय महाराज जी ने। और अगला मेरा टारगेट यही है कि मैं अगली बार पूजनीय महाराज जी को लेके आऊँ तो एयरपोर्ट चालू करवा दूँ, और एयरपोर्ट से जो है कनेक्टिविटी दिल्ली की, मुंबई की, कलकत्ता की, हर जगह की हो जाए, ताकि जो एयरपोर्ट बन रहा है वो उसकी सुविधा आजमगढ़ के लोगों को मिलना शुरू हो जाए। तो इस पर मैं बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1 आध महीने के अंदर ही मैं महाराज जी को लेके आऊँगा और इसको शुरुआत कराऊँगा उसकी। एक अंतिम सवाल है जी जी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। जी। क्या लगता है कि अंतर कलह की राजनीति हो रही है कांग्रेस के अंदर, या नेतृत्व तो नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को पार्टी एक के बाद एक नेता छोड़ के जा रहा है? देखिए, आप सब लोग भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी पार्टियां हैं उनमें लोकतंत्र की कोई सुविधा है ही नहीं। वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए या किसी बड़े पद पे उसको रखा जाए, ये किसी पार्टी में सुविधा है नहीं। तो मुझे लगता है कि वहाँ कितने भी अच्छे अच्छे जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस में हों, वो समाजवादी पार्टी में हों या बहुजन समाज पार्टी में हों, उनको कभी बड़े पद पे वो रखेंगे ही नहीं। वो भाई भतीजा बेटा परिवारवाद की ही राजनीति करते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि ऐसे में कोई भी अगर लीडर होगा तो कितना दिन अपने आप को वहाँ रख पाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर वो पार्टियों को चाहिए तो उनको अपनी नीतियों में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप राजनीतिक पार्टी हैं और लोकतांत्रिक पार्टी हैं तो आपको लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। अगर बाप के जगह बेटा बैठ गया तो ये तो फिर वही हुआ ना, राजतंत्र ही हुआ, ये लोकतंत्र हुआ कहाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में फूट पड़ रही है, और जब तक वो अपने नियमों में बदलाव नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये रुक पाएगा।